कोरोना उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को कारगर बताया जा रहा है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारी करते हुए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा लिए हैं। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक अरुण गौड़ ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमारे यहाँ से जितने भी पॉजिटिव मरीज संक्रमण मुक्त होकर गए हैं, उनके 28 दिन बाद हम उनका एक और सैंपल लेकर जाँच कराएंगे। उसमें अगर वह संक्रमण मुक्त पाए जाते हैं तो उनके रक्त से प्लाज्मा को अलग कर यह प्लाज्मा वेंटिलेटर पर आए कोरोना मरीज को दिया जाएगा। वहीं अस्पताल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजन नंदा ने कहा कि रक्त में मौजूद प्लाज्मा शरीर के लिए ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। इससे हीमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही संक्रमण मुक्त हुए व्यक्तियों में इसकी एंटीबॉडी भी होती है, जो अन्य लोगों को रोग से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। हमारे हॉस्पिटल में प्लाज्मा को सेपरेट करने वाली मशीन अवेलेबल है और हमारे शहर में जो पॉजिटिव मरीज हैं वो ठीक हो गए हैं, तो ऐसे पेशेंट भी हमारे यहाँ जो रिकवर्ड हुए हैं जिनका प्लाज्मा लिया जा सकता है वो भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो इंडिकेशन के हिसाब से अगर आवश्यकता हुई कि जैसे कोई पॉजिटिव पेशेंट सीरियस है और कोमॉर्बिड है और वेंटिलेटर पे है और ऐसी कंडीशन में है जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम जो हमारे पुराने पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका वापस सैंपल कराने के बाद, जैसा कि हमने प्लान कर रखा है, हम सब उन लोगों का जिनका 14 डेज सैंपल पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद हमने डिस्चार्ज किया था, उनका हम आफ्टर 28 डेज सैंपल कर रहे हैं। कल हम उनका सैंपल कराएंगे और जब उनके नेगेटिव आ जाएंगे तो वो हमारे पास एक एसेट होगी जिनका प्लाज्मा हम आगे भविष्य में काम में ले पाएंगे। सारी सुविधाएं हैं बिल्कुल, और हम इस चीज को डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे। बन जाती है, वो भी इफेक्टिव होता है इनके अंदर। और ब्लड डाइल्यूशन करने के लिए उसके ब्लड से क्रॉस मैच करके अगर वो प्लाज्मा देते हैं तो प्लाज्मा की विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन, उसको बॉडी को थोड़ा सा फ्लो अच्छा मिलता है। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। 12 कलेक्टर व एसपी ने शाहबाद बॉर्डर का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए अस्थायी कैंप की व्यवस्था एवं स्थान को देखा। इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शाहबाद बॉर्डर पर कलेक्टर को यूपी के श्रमिकों का दल नजर आया। उनके बारे में जानकारी ली गई। श्रमिकों ने बताया कि अहमदाबाद से पैदल चलकर आ रहे हैं। एमपी बॉर्डर में उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि एमपी बॉर्डर में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यूपी सरकार द्वारा अभी इन श्रमिकों को लेने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। इस पर जिला कलेक्टर ने एसडीएम शाहबाद को यूपी के श्रमिकों की देवरी शेल्टर होम में व्यवस्था करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद पुलिस ने कर्फ्यू में सख्ती कर दी है। पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनकी पिटाई कर दी। शहर के सिटी कोतवाल थाना क्षेत्र में नगर परिषद चौराहे और बल्ला चौराहे पर पुलिस ने लोगों के वाहनों के चालान भी काटे। इसके साथ ही कर्फ्यू पास का दुरुपयोग कर रहे लोगों पर डंडे बरसाए। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी यशदीप बल्ला ने कहा कि आज सोमवार होने के कारण आवारा प्रवृत्ति के व्यक्ति बैंक और अस्पताल जाने के साथ ही अन्य बहाने करके घर से निकलकर घूमने लगते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए हमने यह सख्त रुख अपनाया है। भूसे से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से एक लड़की उसके नीचे दब गई। थानाधिकारी रतन सिंह भाटी मय स्टाफ के पहुंचे और उस लड़की को सकुशल बाहर निकाला गया। यह घटना सीसवाली क्षेत्र के गांव छात्रपुरा की है। मेड़ता सिटी हॉल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर लगे हुए लॉकडाउन को देखते हुए 1 अप्रैल से लगातार मेड़ता शहर में सभी समुदायों को जरूरतमंद लोगों को पका हुआ खाना व कच्ची खाद्य सामग्री पहुंचा रही है। लॉकडाउन के दूसरे चरण व रमजान के महीने में सूखी खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। मंगलवार शाम को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव एडीजे रामदेव सिंह साधु ने अपने हाथों से शहर के विभिन्न भागों में बांटने वाली टीमों को खाद्य सामग्री देकर रवाना किया। राष्ट्रीय पक्षी मोर की अज्ञात कारणों से मौत हो रही है। भीलवाड़ा जिले के कोरोई थाना क्षेत्र के ग्राम सागवा में 3 मोर घायल मिले, जिसमें एक मोर की मृत्यु मौके पर ही हो गई। 2 मोरों को नाजुक हालत में भीलवाड़ा के पशु चिकित्सालय में लाया गया।
एक मोर की मौत कैसे हुई ये अभी पता नहीं चल पा रहा। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। माना जा रहा है कि या तो मौसमी बीमारी या फिर गर्मी के कारण राष्ट्रीय पक्षी की मौत हुई है। नानूराम तेली ने बताया कि सोमवार साय कारोकड़ी थाना के सांगवा गांव में घायल अवस्था में 3 मोर मिले। इसमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 2 मोर को जिला पशु चिकित्सालय बिलवाड़ा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर महेश कास्टर ने दोनों मोरों का प्राथमिक उपचार किया। बाद में इनको वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया। बिलवाड़ा में लॉकडाउन के चलते बिलवाड़ा निवासी राज्य से बाहर व जिले के बाहर किसी की पत्नी है तो किसी का पति है तो किसी की माँ और किसी के भाई बहन रिश्तेदार जिले व राज्य में फंस गए हैं। उन्हें लाने के लिए लोग कई तरह के जतन कर रहे हैं। कोई चोरी छिपे आ रहा है तो कोई नियमानुसार आवेदन कर अपनी पत्नी व बच्चे और रिश्तेदारों को अपने मूल निवास पर लाने के कार्य कर रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को नगर परिषद में जिला भाजपा अध्यक्ष लादूलाल तेली ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी पत्नी और बच्चे को अपने ससुराल से लाने के लिए नगर परिषद में नियमानुसार आवेदन किया। जिला अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कई लोगों की मदद की है। जिला कलेक्टर से मिलकर कई बाहर फंसे हुए लोगों को मूल निवास बिलवाड़ा में लाने के लिए सिफारिश की है और उनके सहयोग किया है। ऐसे में उनका सामान्य रूप से एक सामान्य नागरिक की तरह नगर परिषद में आवेदन करना अच्छी व स्वस्थ परंपरा है। नियमों के तहत काम करना और करवाना। लॉकडाउन में 4 घंटे की छूट मिलने पर शाहपुरा के बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए एसडीएम ने पुलिस को साथ पहुंचकर भीड़ को हटाया और उन्होंने समझाया कि सामान खरीदते वक्त सोशल डिस्टेंस रखें। कस्बा थाना राजस्थान बॉर्डर सीमा पर पहुंचे जिला कलेक्टर, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। राजस्थान बॉर्डर सीमा पर आज जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर ने बॉर्डर सीमा पर पहुंचकर सीमा पर तैनात पुलिसकर्मियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बॉर्डर सीमा पर रुके मजदूरों को उनसे वार्तालाप कर उनको सुरक्षित तरीके से उनके स्थान पर पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उनके साथ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार मौजूद रहे। देखना है सारी की जो अंतर्राज्यीय जो लोग आएंगे, प्रवासी लोग, श्रमिक, तो हमने जो टेंटेज के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। प्लस मध्य प्रदेश की क्या व्यवस्था है ये दोनों देखिए अभी, और ये भी शाम तक सुदृढ़ कर देंगे और बेस्ट से बेस्ट इनकी व्यवस्था करेंगे और राजस्थान के प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचे। सर, जो बॉर्डर सीमा पर अभी प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं उनके लिए क्या? अब ये यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के तो मध्य प्रदेश ले रहा है। अब ये जब तक राजस्थान राज्य और यूपी में जब तक सारी चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तब तक जो है ये हमारे पास ही रहेंगे, यही खाना खाएंगे और जब खुल जाएगा रास्ता तो हम उनको ही भेजेंगे। सर, कोरोना महामारी देश में फैली हुई है, इसको लेकर के आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस एक तो सबसे बड़ी तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिना बात कोई भी काम किए अपने बाहर नहीं निकले, घर पे रहे, घर पे मनोरंजन करें। ये हम सबको एडवाइस कर रहे हैं। और ये जो भी कोई नया मोहल्ले में, गांव में आदमी आए, शहर में, तो हमको जानकारी दे ताकि हम उनको स्क्रीनिंग करवा लें। अजनबी आदमी आके ऐसा नहीं हो कि वो पॉजिटिव हो और 10 दिन 15 दिन बाद पता लगे कि उसने इस संक्रमण जिले में फैला दिया।